हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और अहम खबरों से। बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहा है लोगाई विद्यालय प्रधान शिक्षिका ने वीडियो से लगाई गुहार। दौरिया प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत दिखाती एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां बटसार पंचायत स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लोगाई में बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्यालय के प्रधान शिक्षिका नीतू सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार को आवेदन देकर बिजली और पानी की गंभीर समस्या से अवगत कराया है। उनका कहना है कि स्कूल में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में गर्मी के दिन में बच्चों के लिए कक्षा में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। पंखा तो दूर, रोशनी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब पेयजल की बात आती है। स्कूल का चापाकल खराब पड़ा है, जिससे बच्चों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल मध्याह्न भोजन यानी कि MDA का संचालक नल जल योजना के भरोसे हो रहा है, लेकिन पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण कई बार बच्चों को प्यासा रहना पड़ता है। प्रधान शिक्षिका ने बताया कि इस समस्या की जानकारी पहले भी विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वीडियो से जल्द समाधान की मांग की है ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा मिल सके। प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी। बांका जिले से एक फिल्मी कहानी जैसी खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग का मामला अचानक शादी में बदल गया। जहां सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि गाँव के लोगों ने दोनों को साथ देख लिया। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आई। गुरुवार को थाना परिसर में दोनों पक्षों के परिजन पहुंचे, जहां घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप और बहस के बीच आखिरकार दोनों परिवार ने आपसी सहमति से शादी कराने का फैसला लिया। पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ लड़का लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने की बात कही। इस अनोखी शादी की खबर फैलते ही कोर्ट परिसर के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शंभूगंज में युवक को मारपीट कर किया जख्मी, थाने में की शिकायत। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के भरतशिला गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद अब मारपीट तक पहुंच गया है। इस घटना में गांव के ही युवक हंसराज कुमार घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित हंसराज कुमार अपने पिता उमर शंकर भगत के साथ थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। हंसराज के अनुसार गांव के मदन यादव के पुत्र सनी कुमार ने पहले गाली गलौज की। विरोध करने पर कथित रूप से हथियार के बट से उन पर हमला कर दिया गया, जिससे वे घायल हो गए। उनका यह भी आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे परिवार दहशत में है। घायल युवक का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में कराया गया। दूसरी ओर आरोपी सनी कुमार ने सभी आरोपियों को बेबुनियाद बताया है और किसी भी तरह की मारपीट और धमकी से इनकार किया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिला है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सच्चाई सामने आ पाएगी। रंजिश में मामा व भगना को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। बांका जिले के कटोरिया इलाके से आपसी रंजिश में हुई बेरहमी मारपीट की खबर सामने आई है, जहां आनंदपुर थाना क्षेत्र के गोदरा गांव के पास घात लगाकर मामा और भगीना पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों की पहचान चंदुआरी गांव निवासी डेगन यादव के पुत्र अंग्रेज यादव और उसके भगीना रंजित कुमार, जो बाराकोला गाँव के रहने वाले हैं, उसी के रूप में हुई है। दोनों की गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। घायल अंग्रेज यादव के मुताबिक वह अपने भगीना के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गोदरा गांव के समीप पहले से घात लगाए सुरेंद्र यादव, उसके पुत्रों और कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद लाठी डंडे, बेल्ट, लात घूंसे से बेरहमी से पिटाई की गई। हमले के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत की तैयारी की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है।
बांका में छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। 20 दबंगों ने ईंट पत्थर से किया था हमला। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के नवादा गोपालपुर गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान धनंजय पंडित के रूप में हुई है, जिन्होंने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इसका इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना 23 जनवरी की रात बताई जा रही है। पीड़िता नूतन देवी के अनुसार सोच से लौटने के दौरान गांव का ही करण पासवान उनके घर में घुस गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन बाद में वह अपने परिजन के साथ चला गया। आरोप है कि इसके बाद मामला और भी भड़क गया। 27 जनवरी को पुलिस जांच के बाद लौटते ही आरोपी पक्ष के करीब 20 लोग लाठी डंडों से ईंट पत्थरों के साथ पहुंचे और हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए धनंजय पंडित समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद सब गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने हत्या और हमले का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 2 बाइक की टक्कर में चालक जख्मी। अमरपुर शहर से एक बड़ी और लापरवाही भरी घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार और असावधानी ने एक युवक को अस्पताल पहुंचा दिया। मामला बंगाली टोला के पास का है, जहां 2 बाइक की आमने सामने नहीं बल्कि पीछे से हुई टक्कर में एक बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान माधवपुर मोहल्ला निवासी अमृत कुमार झा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत उन्होंने उठाया और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल अमरपुर पहुंचाया। वहां डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने उसका प्राथमिक उपचार किया। घायल अमृत कुमार झा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर वह अपने बाइक से घर से प्रखंड मुख्यालय की ओर जा रहे थे, तभी बंगाली टोला के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक अन्य बाइक सवार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी अचानक थी कि वह संभल ही नहीं पाए और सड़क पर गिर गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से फरार हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर कब लोग सड़क पर जिम्मेदारी समझेंगे। 2 पक्षों के बीच मारपीट में महिला समेत 5 लोग जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर गांव में मामूली बात ने खूनी झड़प का रूप ले लिया, जहां कूड़ा फेंकने को लेकर 2 पड़ोसी पक्षों के बीच ऐसी मारपीट हुई कि महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के श्री नारायण शर्मा सलील और उसके पुत्र प्रियव्रत शर्मा शामिल है, जबकि दूसरे पक्ष से राजीव शर्मा, उनकी पत्नी सोनी देवी और गोपाल शर्मा जख्मी हुए हैं। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर श्री नारायण शर्मा सलील और उसके पुत्र को बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। पहले पक्ष का आरोप है कि वे रोज की तरह घर से बाहर सफाई कर रहे थे, तभी पड़ोसी राजीव शर्मा और उसके परिजन ने सड़क पर कूड़ा फैला दिया। विरोध करने पर उन पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अक्सर कूड़ा उनके दरवाजे पर फेंका जाता था और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों ने थाने में लिखित शिकायत देने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखना है कि पुलिस जांच में सच किसका सामने आता है। शहर से लापता बालक तीसरे दिन पहुंचा थाना। पुलिस ने पूछताछ के बाद परिजनों को सौंपा। बांका शहर से लापता हुआ एक मासूम बच्चा आखिरकार तीसरे दिन सकुशल बरामद कर लिया गया और उसकी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। घटना गांधी चौक के पास की है, जहां बुधवार को एक बालक अचानक गायब हो गया था। परिवार वालों ने हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और खोजबीन शुरू कर दी। शुक्रवार को पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला। पूछताछ में जो सामने आया वो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं था। दरअसल बाराहाट थाना क्षेत्र के ककरिया निवासी नेमानी यादव का बेटा दीपक उर्फ अमित कुमार अपनी मां पिंकी देवी के साथ बांका स्टेशन आया था। मां ने उसे मामा के घर जाने के लिए टोटो पर बैठाया, लेकिन दीपक मामा के घर नहीं आया। घूमने की जिद में वह फिर से रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन पकड़कर पहले भागलपुर और फिर कटिहार चला गया। वहां कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसे घर की याद आई और वह दूसरे ट्रेन पकड़कर वापस बांका लौट आया। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित परिवार के हवाले कर दिया है। बेटे को सकुशल देखकर परिवार ने राहत की सांस ली है। हाईवा ने ऑटो में मारी टक्कर, 2 लोग जख्मी। बांका से एक बड़ी सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां सदर थाना क्षेत्र के तेलिया के समीप शुक्रवार को एक तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गया।
हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को आनन फानन के लिए इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार किया। घायलों की पहचान खड़िहारा निवासी मोहम्मद दिलशाद आलम और मोहम्मद मुकसाद के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है। वहीं हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस वाहन की पहचान करने और चालक का पता लगाने में जुटी हुई है। तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर सड़क पर जानलेवा साबित हुई।